ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर साजिद तूरी ने इंसानी वसाइल की तरक्की की टास्क फोर्स पर एतराज़ उठा दिया है। टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं बन सकता। वज़ीर इंसानी वसाइल और समंदर पार पाकिस्तानियों का ख़त वज़ीर इंसानी और वसाइल को मुतलका टास्क फोर्स में शरीक चेयरमैन लगाया गया है। टास्क फोर्स का क़याम आसन इक़दाम है, लेकिन इसका हिस्सा नहीं बन सकता। मेरी वजारत टास्क फोर्स से ताउन करती रहेगी। साजिद तूरी का कहना है कि मेरी जगह वज़ीर तालीम को शरीक चेयरमैन बनाया जाए। वज़ीर मनसूबा बंदी ने इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए टास्क फोर्स कायम की थी। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर इंसानी वसाइल के बजाय एहसन इकबाल को दी गई। टास्क फोर्स का मकसद तवील अल मुद्दती और तवील अल मियाद बुनियादों पर रोड मैप तैयार करना है। साजिद तूरी ने ख़त में टास्क फोर्स की वज़ीर आज़म से मंजूरी का सवाल भी उठा दिया। टास्क फोर्स की वज़ीर आज़म से मंजूरी ली गई होगी ताकि बिला रुकावट काम किया जा सके। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जुल्फ़ी बुखारी, शहज़ाद अकबर और फ़राह खान समेत दीगर को FIR में नामज़द किया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ FIR शहरी नसीम उल हक़ की मुद्दइयत में दर्ज की गई है। मुकदमा दफ़ा 420, 467, 468, 471 के तहत थाने कोसार में दर्ज किया गया है। आर्ट ऑफ टाइम्स के मुलाजिम ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दुकान का जाली लेटर हेड इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ थाना कोसार इस्लामाबाद में दरख्वास्त जमा करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और दीगर ने उनकी दुकान का लेटर हेड और जाली दस्तखत इस्तेमाल किए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने तोशाखाना के तहाइफ़ बेचने के लिए हमारी दुकान का जाली लेटर हेड और दस्तखत इस्तेमाल किए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और दीगर ने घड़ी, कफलिंग्स और दीगर तहाइफ़ की जाली रसीदें बनाकर साख को नुकसान पहुँचाया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि बहुत अहम सवाल जो उठ रहा है तोशाखाना के हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वकला अदालतों में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, स्पीकर के पास दायर किया। मजलिस शुरा का कोई रुकन बददियानती करे तो स्पीकर इलेक्शन कमीशन के पास भेज सकता है। कि मैंने इमरान खान के खिलाफ जब हमने ये रेफरेंस दायर किया तो हमने इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस दायर नहीं किया। हमने अपना रेफरेंस दस्तूर पाकिस्तान की 63(2) आर्टिकल के तहत स्पीकर कौमी असम्बली के पास दायर किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दायर नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली ये सोचे कि कोई ऐसा सवाल मैं वो देखे कि किसी रेफरेंस में कोई ऐसा सवाल उठता है कि मजलिस शूरा का कोई भी रुकन कोई ऐसा काम करके आया हो जो कि बददियानती से मुतल्लिक हो, तो स्पीकर कौमी असम्बली वो मामला वो सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ भेज सकता है और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो देखेगा क्या स्पीकर की तरफ से भेजा गया जो सवाल उसको भेजा गया रेफरेंस की शक्ल में वो दुरुस्त है या वो दुरुस्त नहीं है। हमने ये सवाल उठाया कौमी असम्बली के कुछ अरकान ने कि इमरान खान ने अपने गोशवारे में कंसीलमेंट की है, इसने झूठ बोला है, इसने तोशाखाना से लिए गए जो तहाइफ हैं वो बददियानती के साथ छुपाए हैं। हमारा सवाल ये स्पीकर कौमी असम्बली के पास गया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच में शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि पंजाब इंतखाबात नज़रसानी केस और रिव्यू एक्ट साथ सुनते हैं। चीफ जस्टिस ने अली जफ़र से इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी नए कानून पर आपका क्या मौक़िफ़ है। हमारे पास कुछ दरख्वास्तें आई हैं, रिव्यू एक्ट के मामले को किसी स्टेज पर देखना ही है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। सब चाहते हैं कि नज़रसानी केस का फैसला हो। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि पंजाब इलेक्शन केस पुराने कानून के तहत सुने जाएं। अगर रिव्यू एक्ट हम पर लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्ज बेंच में दोबारा से दलाइल का आगाज़ करना होगा। अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है? तो आप बताएं कि कैसे हम पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पंजाब इंतखाबात नज़रसानी केस में लागू नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुकम्मल इंसाफ की फ्राहमी के बारे में बहुत अच्छे दलाइल दिए हैं। ये बिल्कुल नया केस नहीं है। 14 मई को इंतखाबात कराने का मामला कौमी मसला है। क्या 9 मई के वाक़यात के बाद 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे? मज़ीद तफ़सीलात जानने से अपनी नुमाइंदा सहरिश खान से। सहरिश, आगाह कीजिएगा।
जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी अहम समाअत हुई है और चीफ जस्टिस की सगाई में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जो है वो मुलतवी की है। अटॉर्नी जनरल दीगर फरीकैन को मामले के ऊपर नोटिस भी जारी किए गए हैं। ये जो मामला था ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी वो थी। उसके अलावा पंजाब इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी पर दरख्वास्तें भी थी। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने बेंच की सरबराही की है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब वकील बेंच के अंदर शामिल थे। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी के तो रिव्यू एक्ट एक साथ जो है वो सुनने का। इसके बाद उन्होंने सीजेआई के वकील अली जफर को रोस्ट्रम पर बुलाया। उनसे चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस मामले के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है जो नया कानून सामने आया है। जिस पर अली जफर का ये जवाब था कि उनके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी जो कानून नया बनाया गया है ये आइन से मुतसासिम है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का ही एक और तसलसल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमारे पास इस कानून के खिलाफ उस पर दरख्वास्तें आई हैं। रिव्यू एक्ट के मामले को भी किसी स्टेज पर देखना ही होगा। अटॉर्नी जनरल को इस मामले के ऊपर नोटिस कर देते हैं और रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात किए जो है एक्ट के तहत जो नया बेंच है वो सुन सकता है। इनका मतलब ये कहना था कि सब चाहते हैं सही सैरिश, बहुत शुक्रिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाऊँगा। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। मैंने 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी कुतुब का मुताला किया है, ऐसे हल दिए जिसकी वजह से हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर $24 अरब हो गए थे। फौज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती इनके पास हल भी नहीं होता, इसीलिए वो होने वाली चीज़ों को भी नहीं देते। पीपल्स पार्टी और मैंने हमेशा जिद्दोजहद की है। कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाब से कबल बलदियाती कानून में तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त के मुताबिक तरमीमी एक्ट के तहत गैर मुंतखब अफराद को चेयरमैन या मेयर बनाने की मंजूरी दी गई है। बलदियाती कानून के मुताबिक मेयर मुंतखब नुमाइंदों में से होना चाहिए। आइन वफाकी और सूबाई हुकूमतों के स्ट्रक्चर को वाज़ेह करता है। हालिया तरमीम के तहत जारी करदा 24 मई का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। हैदराबाद में मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हल्फबर्दारी के बाद नारेबाजी। जयालों के शर्जील मेमन और जाम खान के हक में नारेबाजी। हल्फबर्दारी के बाद माहौल गर्म, कारकुनान पुरजोश नजर आए। हैदराबाद में मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हल्फबर्दारी के बाद नारेबाजी। जयालों के शर्जील मेमन और जाम खान के हक में नारेबाजी। हल्फबर्दारी के बाद माहौल गर्म, कारकुनान पुरजोश नजर आए। मैं करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुख्तलिफ और वफादार लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के कवायद व ज़वाबित पर ईमानदारी ऐसन तरीके से अपनी सलाहियतों और इंतहाई अहलियत के मैं आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आइन को पामाल कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली से मर्जी का कानून पास करवाया है। पीपल्स पार्टी गैर मुंतखब शख्स को ऊपर से लाकर बिठाना चाहती है। जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसको जीतना चाहिए। पीपल्स पार्टी कब्जा और डाका डालना चाहती है। अपनी मर्जी के बंदे को लाने के लिए जो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं था वो मुंतखब ही नहीं हुआ। इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद कानून साजी की जाए, ये बदनीयती पर भी मुश्तमिल है और तमाम उन फैसलों की भी नफी है जो इस हवाले से मुख्तलिफ कोर्ट्स में होते रहे। कि पीपल्स पार्टी हर वो तरीका इख्तियार कर रही है जिसमें वो अपनी मर्जी के लोगों को मुसल्लत करे, अपनी मर्जी की पूरी मैनेजमेंट करे। नंबर जिसके ज्यादा है उसको जीतना चाहिए, लेकिन हाल यह है कि पीपल्स पार्टी के लोग ये बात करते हैं कि नंबर्स तो जमात इस्लामी के ज्यादा हैं उनके मेयर के लिए, इसलिए कि पीटीआई ने हिमायत की है, लेकिन जीतेंगे हम।
मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी केस में अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए मजीद समात मंगल तक मुलतवी कर दी। सैरिश खान हमें मजीद बताएंगे। सैरिश, बताइएगा। ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस और नए कानून के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं वो एक साथ मुंतवी इंतजामिया अदालत उस्मानी मामले के ऊपर अटॉर्नी जनरल को भी मामले के लिए नोटिस जारी किया है, वफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी किया गया है, सदर मुमलिकत को वज़ीर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा वज़ारत पार्लिमानी अमूर और सेक्रेटरी सेनेट को भी नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस का दौरान समाज एम.जे. मार्क्सिन की जानिब से देकर कहा गया कि एक अच्छी बात यह है कि अब हुकूमत और इदारों ने कहा है कि वो अदालत के अंदर दलाइल देंगे, जो कि सामनी बात है, वरना इससे पहले ये लोग अदालत के दरवाजे के बाहर एहतजाज कर रहे थे। मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि इस एहतजाज का क्या मकसद था, इंसाफ की फराहमी तो मौला करीम का काम है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जुना हाउस लाहौर पर हमले में मुलव्विस मरकजी शरपसंद किरदार से मुताल्लिक किया गया सियासी जमात का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। मज़कूरा मरकजी शरपसंद शख्स भी सियासी जमात का सरगर्म कारकुन निकला, जिसका नाम इमरान महबूब है। शरपसंद को एक मखसूस मनसूबे के तहत इब्तदा में जुना हाउस भेजा गया। शरपसंद निजी होटल का मुलाजिम है। शरपसंद इमरान महबूब कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। अवाम ने 9 मई के दिल खराश वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए शरपसंदों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील करते हुए कहा है कि शरपसंदों ने मुल्क में अनारकी को परवान चढ़ाया, जो दरअसल पाकिस्तान की सरहदों के महाफिजों के भी दुश्मन है। जिम्मेदारान और मरकजी क़यादत के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई होनी चाहिए, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। सिविल अदालतों के कमज़ोर निज़ाम इंसाफ की वजह से ये अनासिर बच निकलते हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के डॉक्टर्स और नर्सेज पर मुश्तमिल वफ़द ने रेडियो पाकिस्तान का दौरा किया और 9 और 10 मई को जलाई गई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। डॉक्टर्स के वफ़द ने 9 मई के सानही की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात और असातिज़ा ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और तबाहशुदा हिस्सों को देख कर दुख का इजहार करते हुए 9 मई के दिलसोज वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वफ़द ने पाक फौज के शोहदा और गाजियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए वाक़यात में मुलव्विस जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। यहाँ हमको बताएं कि पेशावर में WSSP और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक़ में सरापा एहतजाज बन गए हैं। इस एहतजाज से मुतल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अदनान शाहिद से। अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर WSSP के जो मुलाजमीन हैं वो अपने मुतालबात के हक़ में सरापा एहतजाज हैं और निगरान हुकूमत के साथ साथ जो फेडरल हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदर जो हैं इनके, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? तकरीबन ये मसला 6 महीनों से चल रहा है। पिछले महीने तो मैं कमिश्नर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी पेशावर और ADC इमरान खान का बेहद मशकूर हूँ, खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ कि हम एहतजाज पढ़ते और उसकी खसूसी काविशों से हमारी पिछली तनख्वाह रिलीज़ हुई है और आइंदा 2 महीनों के लिए भी तकरीबन 600 मिलियन ग्रांट फाइनेंस को मिल गया है। लेकिन इसके बाद WSSP हुकाम का ये ड्यूटी बनती थी कि वो फाइनेंस से वो पैसे रिलीज़ करके इन मुलाजिमीन की तनख्वाहें शोर करते, लेकिन आज तक ये तनख्वाहें शोर नहीं हुई है, जिसकी वजह से यूनियन ने, ऑल म्यूनसिपल वर्कर यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने सदर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि फ़िलहाल पहले मरहले में जो है शहर भर में सफाई का अमल जो है वो बंद किया गया है और अगले मरहले में अगर आज इनके मुतालबात जो हैं या तनख्वाहें जो हैं वो फराहम करने का ऐलान नहीं किया जाता तो उसके बाद पेशावर शहर में जो पीने का साफ पानी है। शायद पेशावर से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में तरक्याती बजट हस्बे मामूल ताखीर का शिकार हैं। मोड़, समनाबाद, अंडरपास, शाहदरा फ्लाईओवर समेत दीगर छोटे मंसूबे सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से मुकर्ररा वक्त से लेट मुकम्मल होते नजर आ रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नबील लकवी। नबील, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में इस वक्त तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मोड़ समनाबाद पर अंडरपास इस वक्त ज़ेर तामीर है। लाहौर के अकबर चौक पर फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है और शादरा मोड़ पर भी फ्लाईओवर जो है वो इस वक्त ज़ेर तामीर है। लेकिन
जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोगों को हमेशा की तरह सुस्त रवि का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त लाहौर में जो है जारी हैं। और इसके अलावा अगर हलकों की बात की जाए तो हलकों में जगह जगह रोड्स टूटे हुए हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, क्योंकि आजकल MPS तो कोई है नहीं, मुतलका अफसरान इस वक्त तो लोगों को नज़र नहीं आते, तो लोगों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। और अगर मोड़ समनाबाद अंडरपास की बात की जाए तो नवंबर के महीने में ये शुरू हुआ था और कहा जा रहा था कि अप्रैल के महीने तक इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा और आम आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और काम जो है पिछले गुज़श्ता 2-3 महीनों में इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 15 जून को मोड़ समनाबाद के अंडरपास पर काम जो मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसको आम आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जो अपकमिंग बजट है उसकी वजह से भी लाहौर के जो तरक्याती काम इस वक्त ज़ेर तामीर हैं वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। और नबील, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आपको बताएं कि BRT बंदिश का मामला सूबाई हुकूमत ने निजी कंपनी को बकाया जात की निस्फ अदायगी कर दी है। सूबाई हुकूमत ने निजी कंपनी को 34 करोड़ 40 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। BRT सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। ट्रांस पेशावर की निजी कंपनी ने सूबाई हुकूमत को 7 जून को सर्विस बंद करने का ख़त अरसाल किया था। कराची में एक तरफ गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब शहर के मुतअद्दिद इलाके बिजली की फराहमी से महरूम हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मजीद बता रही हैं किरण फातिमा। किरण, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में गर्मी का जोर बरकरार है और हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो रहा है। इस वक्त भी अगर मैं आपको दर्जा हरारत बताऊं तो दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो बताया जा रहा है कि 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो हीट स्ट्रोक का खदशा भी उनकी तरफ से जाहिर किया जा रहा है और ऐसे में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें लाइन्स एरिया, शाह फैसल, शाह फैसल कॉलोनी समेत दीगर इलाके हैं जहाँ पे एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। कहीं 12 तो कहीं 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो मामूलात ज़िंदगी है वो काफ़ी मुतासिर हो गए हैं। इसके अलावा जो 24 घंटे घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात जो है वो पैदा हो रही हैं। उनको काम करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि बिजली की फराहमी किरण, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के हल्का बस्ती LA-15 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज़ाद कश्मीर में बस्ती बाग के हल्का LA-15 में जनरल इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास ने कामयाबी हासिल की और असम्बली में जाने के बाद पहले सीनियर मोस्ट वजीर और फिर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बराजमान हुए। तनवीर इलियास तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए तो 8 जून को नए इंतखाब का दिन मुकर्रर किया गया। इलेक्शन के लिए ज़िला इंतज़ामिया और रिटर्निंग अफसरान ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। इंतखाब के लिए कुल 189 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे, जिनमें से 20 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 29 को हसास करार दिया गया है। इस मौके पर सिक्योरिटी का खुसूसी प्लान भी मुरतब किया गया है। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर 22 और हसास पोलिंग स्टेशन पर 18, नॉर्मल सिंगल बूथ पर 6 जबकि डबल बूथ पर 10 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए QRF की खुसूसी दस्ते भी तैनात किए जाएंगे। हल्के को 35 सेक्टर्स और 15 जोन में तकसीम किया गया है। हर जोन 10 से 15 पोलिंग स्टेशन पर और हर सेक्टर 5 से 7 पोलिंग स्टेशन पर मुश्तमिल होगा। हिफाजती इक़दाम के लिए 2568 पुलिस एहलकारान को तैनात किया गया है। हल्का बस्ती बाग में कुल 1,01,146 वोटर्स हैं, जिनमें 53,108 मर्द और 48,039 खवातीन शामिल हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं शम्स मलिक से। शम्स, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज़ाद कश्मीर में कुछ रोज़ कबल बारिशों का सिलसिला जारी था और बारिशें रुकने के बाद जब मौसम साफ हुआ तो धूप निकली तो गर्मी की शिद्दत को महसूस किया गया। रात से मौसम अब्र आलूद था और आसमान पर बादल भी छाए हुए थे, मगर आज सुबह से ही हल्की बारिश का आगाज हुआ है। बारिश के साथ हवाएं भी चलने लगी हैं, जिसकी वजह से माहौल इंतहाई खुशगवार हो गया है और माहौल में सर्दी को महसूस किया जा रहा है। इस टाइम में मौजूद हूँ सारदा व्यू पॉइंट पर। यह एक व्यू पॉइंट है कोटली आज़ाद कश्मीर का। यहाँ खड़े होकर कोटली आज़ाद कश्मीर का नज़ारा किया जा सकता है और यहीं से दरिया पूंछ भी गुजरता है, उसका भी नज़ारा किया जा सकता है। इस व्यू पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो खूबसूरत पहाड़ फैले हुए हैं, जिनके ऊपर सब्जाजार है। अक्सर बारिशों के दरमियान लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर सेल्फीज और फोटो भी बनाते हैं और यहाँ पर मज़ीद दुकानें भी कायम की गई हैं, जहाँ पर सर्दियों और गर्मियों
के लिए खाने भी तैयार किए जाते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दरमियान मजीद बारिश का भी इंकशाफ किया गया है। अगर आज़ाद कश्मीर में इसी तरह बारिशें जारी रहे। शम्स मलिक हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में सरकारी निर्खनामे के मुताबिक दूध और दही का हुसूल नामुमकिन हो गया। डीसी ऑफिस के करीब भी दूध 200 रुपए लीटर जबकि दही 220 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं मुदस्सिर बुखारी। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला ज़िला इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल के हवाले से अपनी कारकर्दगी के बड़े बड़े दावे तो करती नजर आती है, लेकिन मार्केट में इस सूरत हाल जो है इसके बिल्कुल बरक्स है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैटेलाइट टाउन मार्केट में, जो कि डीसी गुजरांवाला के ऑफिस से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी दूध और दही की कीमतें जो हैं वो सरकारी रेट से जायद में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अगर हम दूध की बात करें तो दूध जो है इस वक्त मार्केट के अंदर 200 रुपये फी लीटर में जो है फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दही की कीमत जो है वो 220 रुपये वसूल की जा रही है ग्राहकों से। लेकिन जबकि जो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला है फयाज अहमद मोहल, उन्होंने जो है सरकारी नरखनामे के मुताबिक कीमत जो है दूध की जो 170 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर रखी है, जबकि दूध जो है उसकी जो सरकारी कीमत है वो 180 रुपये फी किलो मुकर्रर कर रखी है। जब हमारी बात हुई शहरियों से तो शहरियों का कहना था कि डीसी गुजरांवाला से अपील है कि जो अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और हर सूरत ये मुमकिन बनाया जा सके कि सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जबकि दूसरी तरफ जब हमारी ज़िला इंतज़ामिया के तर्जुमान से बात हुई तो उनका कहना था कि दूध और दही की कीमतों को जो है सरकारी नरखनामे के मुताबिक बनाने के लिए, उनकी फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए जो है ज़िला इंतज़ामिया का कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और उनका ये भी कहना था कि मुतअद्दिद दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने किए गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और कई दुकानदारों को पाबंदी से हासिल भी किया गया। बहुत शुक्रिया। मज़ीद आपको बताएं कि पेशावर में चिकन की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। जिंदा मुर्गी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 60 रुपये फ़ी किलो इजाफे ने शहरियों को चिकन से दूर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे वाजिद शहजाद। वाजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ज़िंदा मुर्गी की बात की जाए तो पेशावर में ज़िंदा मुर्गी की कीमत जो है वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। जो 410-420 रुपए में किलो फ़रोख्त होने वाली मुर्गी आज 460 रुपए में फ़ी किलो के हिसाब से ज़िंदा मुर्गी फ़रोख्त कर रहे हैं। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आज मुर्गी जो है 460 तक पहुंची है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, कोई ड्रामाई अंदाज चल रहा है चिकन की कीमतों में जिस तरह इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते पहले 410-415 रुपये फ़ी किलो जिंदा मुर्गी की कीमत अब 460 रुपये तक पहुंच गई। हर रोज़ 10-15 रुपये का इजाफा होता है। तो गरीब तो पहले से महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है, सब्जियाँ फल फ्रूट नहीं ख़रीद सकते, ऊपर से चिकन की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। तो अब तो हमारे लिए चिकन ख़रीदना सिर्फ ख्वाब ही बन गया है। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी। शहरी जो है वो गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूँकि सस्ता गोश्त जो है वो शहरियों को इसी मुर्गी के ज़रिए जो है मिलता था, लेकिन अब जो है वो भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। तो शहरियों ने अपील की है कि जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल करें, ताकि कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।